एक बार अकबर के दरबार में एक महिला न्याय की गुहार लेकर आई। उसने कहा, महाराज, मेरे पति का हाल ही में निधन हो गया है और मेरे पास जो थोड़ी संपत्ति थी उसे मेरा पड़ोसी छीन लेना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पति ने मरने से पहले उसे वो संपत्ति दे दी थी, लेकिन यह झूठ है। मैंने उसे कुछ नहीं दिया और मेरे पति ने भी ऐसा कोई वादा नहीं किया था। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा दावा क्या है? पड़ोसी ने कहा, महाराज, मरने से पहले इस महिला के पति ने मुझे उसकी सारी संपत्ति देने का वादा किया था। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरी बात सच्ची है। अकबर इस झूठ को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, महाराज, इस मामले को सुलझाने का एक सरल तरीका है। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा, हम कल तुम्हें बुलाएंगे और इस मामले का फैसला करेंगे। तब तक उस संपत्ति को दरबार के खजाने में रखा जाएगा। अगले दिन बीरबल ने उस महिला और उसके पड़ोसी को फिर से दरबार में बुलाया। उसने कहा, हम इस बात का प्रमाण लेंगे कि इस संपत्ति पर किसका हक है। इस काम के लिए हमें महिला के मृत पति की आत्मा से संपर्क करना होगा। फिर बीरबल ने एक मंत्र पढ़ा और दिखावे के लिए एक दीपक जलाया। उसने उस पड़ोसी से कहा, तुम्हें आज रात मृत व्यक्ति के मकबरे के पास जाकर उसकी आत्मा से पूछना होगा कि उसने संपत्ति किसे दी थी। पड़ोसी घबरा गया, लेकिन उसने कहा कि वह ऐसा करेगा। बीरबल ने फिर उसे जाने दिया। अगले दिन पड़ोसी वापस आया और बोला, महाराज, मैं मृत व्यक्ति की आत्मा से संपर्क नहीं कर सका। मुझे बहुत डर लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह साफ है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारा दावा सच होता तो तुम्हें डर नहीं लगता। इसलिए यह संपत्ति इस महिला की है और उसे वापस कर दी जानी चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और महिला को न्याय मिल गया। सीख: सच्चाई की पहचान चतुराई से की जा सकती है और झूठ को डर हमेशा छिपा नहीं सकता।